बेसिक्स क्या लेकर आएंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जावा के बेसिक्स। तो बेसिक्स के अंदर क्या आएगा मैम? बेसिक्स के अंदर अगर मैं बात करूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहता है कि अब मुझे बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय जावा। हम जावा प्रोग्रामिंग क्यों यूज करते हैं? या फिर आप मुझे बताओ कि अगर मैं बात करती हूँ हमारे कंप्यूटर की, या फिर हम कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, राइट, तो हम यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग पर कैसे पहुंचे? ठीक है, तो जब मैं बात करती हूँ, हमेशा याद रखना एक चीज को, कि जब मैं बात करती हूँ हमारे प्रोग्रामिंग की, तो ये ऐसे आया है कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर किसी से इनपुट चाहिए, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि मुझे कुछ काम कराना है। ठीक है, कैसे काम कराना है? जैसे मैं एक बड़ी सिस्टर हूँ और एक मेरा छोटा भाई है, सबके घर में होते हैं, सबके घर में छोटा भाई होगा, छोटी बहन होंगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको यहाँ पर बोला है मैंने कि आप एक गिलास यहाँ पर मेरे लिए पानी लेकर आइए। ठीक है, तो अब वो कब लेकर आएगा? जब मेरी उसको बात समझ में आएगी। मैं क्या बोल रही हूँ, वापस मेरी एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं अगर मेरे छोटे भाई को मैंने ये चीज बोली कि आप जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ, तो वो तभी लेकर आ पाएगा जब उसको मेरी बात समझ में आएगी। और कब उसको मेरी बात समझ में आएगी? कब उसको मेरी बात समझ में आएगी? जब मेरी कोई लैंग्वेज, हम जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तभी उसको वो लैंग्वेज याद आएगी। तो इन द सेम वे, जब मैं बात करती हूँ हमारी जावा प्रोग्रामिंग की, किसकी बात करती हूँ? जब मैं बात करती हूँ हमारे जावा प्रोग्रामिंग में, तो हो क्या रहा है यहां पर ध्यान से देखना। ये है आप, ये आप सब हो। कौन हो? ये आप सब हो। ठीक है, अब यहां पर आप हो और यहां पर हमारा कंप्यूटर है। अब हमारा काम क्या है कि मैम मुझे जो इंस्ट्रक्शन भेजना है, क्या भेजना है? मुझे जो इंस्ट्रक्शन भेजना है वो कंप्यूटर तक कैसे जाएंगे? कंप्यूटर मेरी लैंग्वेज कैसे समझ पाएगा? अगर मुझे कंप्यूटर को मेरी लैंग्वेज समझाना है तो मुझे उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कन्वर्जन क्या होता है? उसको मुझे कन्वर्ट किस में करना रहता है? देखो, कंप्यूटर हमेशा क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। कौन सी लैंग्वेज समझता है? यहां पर मशीन लैंग्वेज समझता है। ओके, और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट में बताइए, मशीन लर्निंग कौन सी होती है? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? आप बताओ फटाफट, जल्दी से जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। बताइए जल्दी से जल्दी, यहां पर बताओ मुझे कि मशीन कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। बिल्कुल संधु से यहाँ पे सही है, प्रशांत यहाँ पे सही है आपका, यहाँ पे बिल्कुल निशांत आपका भी सही है कि मैम यहाँ पर जब बात करते हो मशीन की, तो मशीन हमारी बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज हमारी होती है 0-1, जिसमें 0-1 हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो अब हम बोलते हैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, हम बोलते हैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज से हम बाइनरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग कौन सी? जावा प्रोग्रामिंग। अब हमको कौन सी पढ़नी है? जावा प्रोग्रामिंग पढ़ना है, तो अब हमको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? अगर यहाँ पर सबको यहाँ पे सही है लग रहा है, तो एक बार सभी मुझे बता दीजिए कि हाँ मैम समझ में आ गया है ये चीज। ठीक है संधू जी, ओके, नहीं अभी स्टार्ट हुई है, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चलिए, तो अब बात करते हैं हम। ओके, चलिए, तो अब बात करते हैं मैम, अब क्या आगे हम कैसे वर्किंग करते हैं, हमारी जावा प्रोग्रामिंग में कैसे काम करते हैं। जब मैं बात करती हूँ जावा प्रोग्रामिंग की, तो यहाँ पर देखना ध्यान से, ये हमारा रहता है, ये हमारी लैंग्वेज का होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगी, ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, तो अब जब मुझे यहाँ पे कंप्यूटर को भेजना है कोई सी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए यहाँ पर मैंने जावा प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ है मैम जावा प्रोग्रामिंग में आपने लिखा हुआ है। अब यहाँ से मैं क्या किसको भेजूंगी? यहाँ से मैं किसको भेजूंगी? जल्दी से कमेंट में आना चाहिए आपके आंसर। किसको भेजूंगी मैं यहाँ से? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट आंसर आना चाहिए।
ओके, आ गया है आंसर, सभी बोल रहे हैं संधू जी कंपाइलर बिल्कुल सही आंसर है कि मैम जब मैं बात करती हूँ, हमारे ये कोडिंग चल रही है, हमारी कोडिंग चल रही है, अगर मुझे इसको हमारे यहाँ पर कंप्यूटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसकी हेल्प किसकी लगेगी, कंपाइलर की हेल्प लगेगी। हमने पढ़ा है, ये सब चीज़ें हम पढ़कर आए हैं, कंपाइलर की हेल्प से हम यहाँ पर किस में कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ पर बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे, बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है, जिसके अंदर बाइनरी कोडिंग होती है हमारी, जिसके अंदर 0101 होता है। अब यहाँ से वापस किसकी हेल्प लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे JVM। JVM क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए हर एक चीज़ ध्यान से सुनना मेरी। मैं क्या बोल रही हूँ, बाइट कोड से हमको यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा JVM से, और JVM से हमारा कंप्यूटर पे जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर पे जाएगा और यहाँ से आपको आउटपुट मिलता है। तो मैम यहाँ पर बात आती है जब JVM की, तो JVM क्या करता है, JVM हमारा क्या करता है, देखो JVM पहली चीज़ होती है जावा वर्चुअल मशीन, जो कि हमारे यहाँ पर जितने भी बाइट कोड है उसको कन्वर्ट करता है हमारे मशीन कोड में। मैम क्यों, उसका आंसर क्या है, मैम क्यों हो रहा है ये, हमको रीज़न जानना है। देखो हमको रटना नहीं है, मैंने हर एक चीज़ बोली है, हमको याद नहीं करनी है, हमको समझना है। कैसे समझोगे उसको, यहाँ से ध्यान से देखो, जब मैं बाइट कोड की बात करती हूँ तो उसका रीज़न है कि हमारा जो जावा होता है वो होता है यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। उसके साथ में सबसे बड़ा यहाँ पर रीज़न या सबसे बड़ा फीचर जो हमारा जावा का होता है वो होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मैम अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ा तो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लेकिन हमको समझ में नहीं आया है। अब मैं अगर आपको बात बताऊंगी कि इसका मतलब होता क्या है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि मेरे कंप्यूटर से मैं यहाँ पर कोड चला रही हूँ, तो यहाँ से कोड अच्छे से आउटपुट आपको दे रहा है। मान लीजिए कि आप अपने घर से यहाँ पर कोड चला रहे हो या फिर कोड रन कर रहे हो, तो आपके घर से भी वो कोड रन हो रहा है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि जितने जगह आप यहाँ पर यूज करोगे एक कोड को, मतलब राइट वंस एंड रन एनीवेयर, मतलब एक बार लिखो और आप रन कहीं से भी कर सकते हो, इसका मतलब होता है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं बात करती हूँ हमारा JVM क्या करता है, इस चीज को कन्वर्ट करके देता है जिससे कि यहाँ पर जो जावा है वो हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बने, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो ये हमारा हो गया पूरा जावा का कॉन्सेप्ट, ये हमारा हो गया पूरा JVM का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ कि क्या होता है GRE। यहाँ पर आपने देखा होगा JRE क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब होता है जिसके अंदर सभी लाइब्रेरी होगी। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th में, हमने मैथ्स की लाइब्रेरी पढ़ी होगी, स्क्वायर रूट निकालना है या फिर हमको कुछ और यहाँ पर रैंडम नंबर निकालना है, तो वो सब क्या होता है, वो आपकी लाइब्रेरी में स्टोर रहता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी मेथड्स की, तो वो स्टोर रहते हैं। क्लास की बात करूंगी तो वो सब स्टोर रहते हैं। तो जब मैं बात करती हूँ JRE की, तो JRE में सभी के सभी ये चीज़ें स्टोर होती है। उसके साथ में क्या स्टोर होता है, उसके साथ में स्टोर होता है, उसके साथ में हमारा स्टोर होता है, एक सेकेंड, ये हमारा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा JRE है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा JVM होता है, JVM होता है, और यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहती हूँ। सीमा गुप्ता जी बोल रही प्रोग्रामिंग, देखो प्रोग्रामिंग तक पहुँचने के लिए ये सारी चीज़ें आना चाहिए, वरना प्रोग्रामिंग याद करना पड़ेगी। और जो बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मैम हम यहाँ पर ये पूरा करने के बाद 11th-12th में साइंस लेंगे और साइंस लेकर हम BTech करेंगे, IIT में जाएंगे और कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेंगे, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर ये याद करके यहाँ पर समझो, ठीक है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए देखो, तो यही हो रहा था कि हमारा JRE है, JRE से हम कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे JVM में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, JVM में, ठीक है। मैम साउंड में दिक्कत हो रही है, ओके, चलिए
ठीक है। चलो, तो मैं क्या बोल रही थी कि जेवीएम होता है, और जेवीएम के अंदर मतलब अगर मैं जेवीएम की बात कर रही हूँ, जेवीएम एक पार्ट होता है हमारा जेआरई का। जेआरई के अंदर क्या क्या होती है, जेआरई के अंदर लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आप मैथ्स के पूरे आप लाइब्रेरी रखते हो, जिसमें हम स्क्वायर रूट यहाँ पर यूज़ करते हैं, रैंडम नंबर यूज़ करते हैं, क्लासेज है, ऑब्जेक्ट है, मैथड है, जितने भी चीज़ आप पढ़ोगे वो सबके सब लाइब्रेरी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो वो लाइब्रेरी होती है। और जेवीएम किसके अंदर रहता है, जेआरई के अंदर रहता है। अब जेडीके क्या होता है, जेडीके क्या होता है मैम, जेडीके होता है हमारा जावा डेवलपमेंट किट। जेवीएम होता है जावा डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर हमारा कंपाइलर रखा जाता है। तो मतलब आपने यहाँ पर जो ये देखा था, ये पूरा का पूरा डायग्राम जो देखा है, मतलब आप यहाँ पर अगर मैं समझाऊं तो ये पूरा का पूरा किसके अंदर रखा रहता है, किसके अंदर रखा रहता है, जेडीके। देखो, आई नो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो रहा होगा कि मैम थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन रुको, थोड़ा सा शांत रहो। हर एक चीज़ बेसिक से हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग भी करेंगे, मैं कोड भी लेकर आई हूँ आपके लिए हर एक चीज़ का, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए, तो अगर मैं बात करती हूँ मैम, हमारा जेआरई था, जेआरई के अंदर हमारा जेवीएम था। अब जब मैं बात करती हूँ जेडीके, तो जेडीके कहाँ होगा, जेडीके कहाँ होगा हमारा, ये जेडीके सबका पापा होगा। मतलब मैं बोल सकती हूँ, मतलब अगर जेडीके की बात करूंगी तो वो जेआरई को भी रखता है, यहाँ पे जेवीएम को भी रखता है, और वो सभी लाइब्रेरी को भी रखता है, इसके साथ में वो कंपाइलर को भी रखता है। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारा जेडीके है, जो हमारा जेडीके है वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हर एक चीज़ रखी जाती है। ठीक है, अगर इतना यहाँ पर पता है, अगर इतना क्लियर है, तो आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर इतना क्लियर है तो एक बार सभी थम्स अप करो, फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट पे जाते हैं। चलिए, जल्दी से जल्दी यहाँ पे सबके थम्स अप आ जाना चाहिए कि मैम हाँ सही समझ में आ रहा है। क्या पूछ रहे हो हेमा जी, मैम मशीन कोड क्या फर्दर चेंज होता है? देखो, मशीन कोड का मतलब क्या होता है, मशीन कोड बाइनरी कोड में होता है। ठीक है, अब जब आपके पास बाइनरी कोड आ गया, अब आपको आउटपुट तो हमारे लैंग्वेज में चाहिए। आप 0-1 से नहीं समझ सकते हो कि मशीन क्या बोलना चाह रहा है, तो मशीन कोड के बाद वापस चेंज होता है आउटपुट में, आउटपुट पे चेंज होता है हमारी लैंग्वेज में। उसके लिए कोई सा भी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं रहती, वो अपने ऑटोमेटिकली चेंज होकर हमारे पास आता है। ठीक है, चलिए, ओके, जेडीके मैं वापस समझाऊं, जेडीके समझना है, जेडीके सबको समझना है क्या? मैं वापस समझाऊं एक बार? मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे समझ में नहीं आया है, एक बार बता दो। चलो, चलो ठीक है, मतलब अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा पीछे जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक बार जाकर वापस देखकर आ जाइए, हम करते हैं हमारी क्लास स्टार्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं मैम बेसिक्स। मैम बेसिक्स ऑफ जावा प्रोग्राम कैसे लिखते हैं? सबसे पहली चीज़ हमारी आती है क्लास मेन। क्या आती है? क्लास हमारी आती है, जिसके अंदर हमारा मेन यहाँ पर फंक्शन मैं बोल सकती हूँ, या हमारी क्लास यहाँ पे डिक्लेयर होती है। मैम इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, जब आप इसको यहाँ पे लिखते हो, ये एक सिंटैक्स होता है। क्या होता है? सिंटैक्स होता है, जो कि सिंटैक्स हमेशा हमारा हर एक, जैसे आप इंग्लिश की बात करते हो, इंग्लिश में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? इन द सेम वे जब मैं जावा लैंग्वेज की बात करती हूँ, तो जावा लैंग्वेज में भी हमारा सिंटैक्स हमें यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे क्लास मेन, क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले क्लास लिखते हैं, फिर मेन लिखते हैं, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ जाते हैं, फिर ये हमारा सिंटैक्स आता है। अब क्या क्या होता है मैं आगे बताऊंगी आपको, जिसके अंदर हमारा आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग से आता है, जिसके अंदर हम बोलते हैं system.out.println हेलो वर्ल्ड आता है।
देखो आई नो जावा लैंग्वेज सबसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं मैं यही बोलूँगी कि जावा लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट होती है। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो और अगर आप फ्यूचर बनाना चाहते हो कंप्यूटर साइंस में ही, ठीक है, आप चाहते हो कि आप यहाँ पर AI पढ़ो, मशीन लर्निंग पढ़ो, और अगर आपको इतना समझ में आ रहा है और अच्छे से पढ़ लिया आपने, तो यहाँ पर आपको कभी भी प्रॉब्लम किसी चीज़ की नहीं होगी। तो प्लीज़ हर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि मैम ये सिंटैक्स होता है जिसके अंदर हम क्लास में लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स system.out.println। अगर मैं चाहती हूँ कि मैम मेरे आउटपुट मतलब मेरी स्क्रीन पर दिखे कि हेलो वर्ल्ड, मुझे ये दिखाने के लिए मैं क्या लिखती हूँ system.out.println, लेकिन ये किसके अंदर लिखूंगी, इस फंक्शन के अंदर, तभी मेरा यहाँ पर प्रिंट होगा। इतनी चीज़ तो क्लियर है, इतनी चीज़ तो क्लियर है, ओके। चलिए अब बात करते हैं मैम कीवर्ड्स की। मैम कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि जब मैं बात करती हूँ हमारे जावा प्रोग्रामिंग में, तो कुछ कुछ कीवर्ड्स या फिर मैं बोल सकती हूँ कुछ कुछ वर्ड हमारे यहाँ पे रिजर्व्ड वर्ड रहते हैं जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मेरा नाम संस्कृति है, ठीक है, तो मैं अपना नाम यूज़ कर सकती हूँ क्या मैम? अगर इसके अंदर संस्कृति लिखा होता, इन सारे वर्ड्स के अंदर एक भी संस्कृति वर्ड लिखा होता, तो मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं कर पाती। अब जैसे इस वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ पब्लिक, तो मैं कभी भी हमारे पब्लिक वर्ड को यूज़ नहीं कर सकती हूँ। कैसे यूज़ नहीं कर सकती हूँ ये चीज़ मैं बताती हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं बताती हूँ। तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड होते हैं जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे, कंटिन्यू की बात करेंगे, फॉर लूप हमने पढ़ा था तो लूप हम पढ़ेंगे, न्यू होता है, स्विच होता है, पब्लिक होता है, रिटर्न होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं, ठीक है, कीवर्ड होते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा, ये सब के सब मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ, हमने जो 9th में पढ़ा था, ठीक है। चलिए अब मैं बात करती हूँ जावा वेरिएबल। जावा वेरिएबल क्या होता है मैम? जावा वेरिएबल क्या होता है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखो संधु, यहाँ पर जो आप लिख रहे हो ना, आप लिख रहे हो मैम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और इसके अंदर आपको लिखना है स्ट्रिंग, और यहाँ पर आएगा स्ट्रिंग आर्क्स, और यहाँ पर ब्रैकेट आएंगे और फिर आप करोगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका सिंटैक्स होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका सिंटैक्स होगा, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना है। जब मैं बात करती हूँ हमारे वेरिएबल का, तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल क्या होते हैं? देखो वेरिएबल हम बोलते हैं जिसके अंदर हमारे पास, अगर मैं बात करती हूँ इंट, यहाँ पर वेरिएबल क्या हो सकता है? मान लीजिए मेरा नाम है संस्कृति, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा वेरिएबल इजिकल टू मेरा अगर मैं दे रही हूँ यहाँ पे 20। अब ये पूरा का पूरा सिंटैक्स होता है हमारा वेरिएबल का, याद होगा सबको, यही होता है हमारा सिंटैक्स। चलिए तो अगर मैं बात करती हूँ जो संस्कृति है वो क्या है? वो है मेरा वेरिएबल, ठीक है। और ये क्या है मैम? 20, ये है हमारा वैल्यू जो मैं असाइन करी है। और ये इंट क्या है? इंट हम पढ़ देंगे अभी, जिसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। क्या बोलते हैं? डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज सभी को कि हमारा वेरिएबल क्या होता है? जब मैं वेरिएबल की बात करती हूँ तो उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन होती है कि आप कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे बताया गया है। जब आप बात करते हो वेरिएबल की तो हमेशा याद रखना कि कभी भी आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। कैपिटल लेटर से, यहाँ पर देखो ये एज लिखा हुआ है और ये एज है, ये एज लिखा हुआ है और एक ये एज है, दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल है, अब क्या नहीं कर सकते हो? द वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ ईदर अ लेटर। सबसे पहला जो आपका वेरिएबल होना चाहिए वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? वो आपका लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर लेटर से स्टार्ट नहीं कर रहे हो या तो फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? और डॉलर, या तो मतलब आपका लेटर से होगा, ठीक है, या तो आपका अंडरस्कोर से होगा, और या तो फिर आपका डॉलर से होगा।
ये 3 चीज़ों से ही आप वेरिएबल लिख सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैम मैं यहाँ पर अपना जो भी वेरिएबल रहेगा मैं नंबर से स्टार्ट करने का सोचूं, कि मैम मैं यहाँ पे स्टार्ट करने का सोच रही हूँ कि 1 से स्टार्ट करूँ, 1 संस्कृति, ऐसा लिखा, तो ये हमारा सिंटैक्स एरर आ जाता है, ये हमारा क्या रहता है, एरर शो करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ या ना, बताओ मुझे फटाफट। यहाँ पर मैम इज इट ओके टू राइट अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नो स्ट्रिंग, नहीं। देखो हर एक स्टूडेंट ये चीज़ को समझना कि जब मैं बात करती हूँ मेन मेथड की, तो जो जो लिखा हुआ था पब्लिक लिखा था वहाँ पर, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये पूरा का पूरा आएगा। आप उसमें से कुछ छोड़ नहीं सकते हो, ध्यान से सुनना ये चीज़ को। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक भी चीज़ छोड़ दूंगा तो वो एरर आता है, उसमें क्या आता है, एरर, तो कभी भी ये चीज़ नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ डेटा टाइप क्या होते हैं, क्या होते हैं डेटा टाइप क्या होता है। जब मैं बात करती हूँ डेटा टाइप इन जावा आर द डिफरेंट साइज एंड वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। अभी हमने बात करी थी मैम, जब मैं वेरिएबल पढ़कर आई थी, वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, मैंने वेरिएबल लिख लिया कि संस्कृति है, लेकिन उसको मैं कैसे डिफाइन करूंगी, कैसे डिफाइन करूंगी, मतलब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, या फिर मान लीजिए मुझे एक यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू चाहिए, मुझे कैसे बताऊंगी कंप्यूटर को कि मुझे यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू चाहिए या फिर इंटीजर वैल्यू चाहिए, कैसे बताऊंगी, विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप, विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप से। कैसे कैसे देखो, सबसे पहली चीज यहाँ देखो, ये डेटा टाइप होते हैं आपके, ये आपके होते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप आपके यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला आपका होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के आपके डेटा टाइप होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, जब मैं बात करती हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप की, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा न्यूमेरिक वैल्यू होती है। न्यूमेरिक टाइप, न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिक जिसमें हमारा नंबर वैल्यू आए तो उसमें हम बात करते हैं, राइट। तो ये हमारा इंटीजर आता है, ठीक है। इंटीजर में हमारे पास बाइट आता है, शॉर्ट आता है, इंट आता है, लॉन्ग आता है। इसका मतलब मैम जब डेटा टाइप की बात करती हो तो हमारे पास सबसे मेन आता है इंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ठीक है। ये सारे के सारे डेटा टाइप हम यूज करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेकर समझती हूँ कि मुझे यहाँ पे समझना क्या है। ओके, मैं यहाँ पर समझना चाहती हूँ कि मैम मुझे यहाँ पर एक इंटीजर नंबर यहाँ पे डिक्लेयर करना है। कैसे मैं डिक्लेयर करूँगी? यहाँ देखो इस चीज़ को, कि मैंने सबसे पहले लिखा इंट, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा डेटा टाइप है। क्या है? डेटा टाइप है। उसके बाद मैं लिखूंगी हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या था? मान लीजिए कि मेरा ही नाम ले लेती हूँ, संस्कृति, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर संस्कृति मेरा नाम ले लिया। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है, तो मैंने कौन सी वैल्यू ली? मैंने ले ली यहाँ पर 20 मेरी वैल्यू ले ली। तो ये क्या हो गया? ये मैंने पूरी की पूरी यहाँ पर अपने मेंबर्स को, या फिर बोल सकती हूँ डेटा टाइप को मैंने डिक्लेयर करा है। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है कि नहीं? एक बार सभी मुझे बता दीजिए कि समझ में आ रहा है, जिससे कि मुझे यहाँ पर अच्छा लगेगा कि हाँ, अगर सबको समझ में आ रहा है तो आई फील वेरी हैप्पी, ठीक है। मैम कैन आई गेट दिस PDF? यू विल गेट, बट वंस आई विल फिनिश फुल सिलेबस या फिर फुल हमारा थ्योरी का, प्रोग्रामिंग का, देन आई विल शेयर विथ यू, ओके, डोंट वरी। चल,
एग्जैक्टली ओजस, हमें ब्रैकेट में स्ट्रिंग आस्क लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिंटैक्स है। जैसे आप बात करते हो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास ग्रामर होती है, राइट। तो इन द सेम वे हमारे यहाँ पे जावा में भी ग्रामर है। ये समझो कि ये ग्रामर है, हमारा सिंटैक्स है, हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। यस, आई विल टीच यू फुल थ्योरी, फुल प्रोग्रामिंग, सारे के सारे हम MCQ करेंगे, बट आई वॉन्ट कि अगर लिटिल फास्ट वी विल, ओके डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, चलो फटाफट। अब देखो मैं आपके लिए हर एक चीज़ लेकर आई हूँ, छोटी से छोटी चीज़। कैसे? देखो हमारे पास ये बकेट लेकर आई हूँ। बकेट क्या होती है? जिसके अंदर आप कुछ भी जैसे पानी है, पानी रख सकते हो। तो इन द सेम वे यहाँ पर देखो इंट, ठीक है, ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप है जिसमें हमारे पास इंट है, जिसमें हमारे पास फ्लोट वैल्यू है, जिसके हमारे पास कैर है। अब जल्दी जल्दी बताना, इंट हम यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए, राइट। फ्लोट क्यों यूज़ करते हैं? जब हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यूज़ आती है तो हम यहाँ पे फ्लोट वैल्यू यूज़ करते हैं। कैर क्यों यूज़ करते हैं? जब हमारे पास कैरेक्टर आता है, मीन्स एक कैरेक्टर आ गया, मतलब मेरे संस्कृति में सिर्फ अगर मैं एस को यूज़ करना है तो उसके लिए मैं कैर यूज़ करती हूँ। बूलियन कब आता है? जिसके अंदर मुझे ट्रू या फॉल्स डिक्लेयर करना है, तब मैं यहाँ पर बूलियन की बात करती हूँ। डबल की बात करती हूँ, जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ फ्लोट की, तो फ्लोट में हमारी एक रेंज होती है। जब मैं डबल की बात करती हूँ तो वो रेंज हमारी बढ़ जाती है। तो अगर मुझे बड़ी वैल्यू लेना है जो कि पॉइंट में है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डबल का यूज़ कर सकती हूँ, राइट। लॉन्ग मैं बता रही हूँ, लॉन्ग भी हमारा इंट वैल्यू लेता है, लेकिन उसमें हम ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट की बात करते हैं तो शॉर्ट हमारे यहाँ पे कम इंट वैल्यू स्टोर करता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर बात करते हैं हमारी, देखो 8 डेटा टाइप्स होते हैं, क्या क्या यूज़ होता है एक बार में सभी समझ लेते हैं, फिर प्रॉब्लम कभी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अतुल जी बोल रहे हैं मैम एक डाउट है, पूछिए फटाफट पूछिए। चलो, ये है हमारा बूलियन। पहला आता है बूलियन, जो कि साइज कितना लेता है? 1 बिट। हमारे जावा में कितना लेता है? 1 बिट साइज लेता है इसका हमारा। अगर आपने बूलियन पे कुछ नहीं कंडीशन दे रखा है तो वो हमेशा आपको रिजल्ट फॉल्स देगा। अगर आपने कंडीशन दे रखी, मैम कैसे समझाओगी? देखो मान लीजिए कि मैंने लिखा है कि बूलियन एज इज इक्वल टू 20, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोला है 20 और अगर मेरी एज इज लेस देन 20 है, तो वो क्या देगा मुझे? वो मुझे देगा यहाँ पर फॉल्स, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 20 है तो वो मुझे क्या रिजल्ट देगा? वो देगा मुझे ट्रू, राइट, ओके। चलिए मैम प्रोग्रामिंग हार्ड, ओके चलिए ठीक है। तो ये हमारा होता है बूलियन में बात करूंगी तो 1 बिट लेता है, जिसके अंदर हमारा डिफॉल्ट फॉल्स रहता है। और अगर मैं बात करूंगी ट्रू, यहाँ पे क्या स्टोर करता है? ट्रू एंड फॉल्स। जब मैं बाइट की बात करती हूँ तो 1 बाइट यहाँ पे लेकर आता है, जो कि हमारा होल नंबर -128 से लेकर 127 तक रखता है। जब मैं शॉर्ट की बात करती हूँ तो 2 बाइट रखता है, जिसके अंदर होल नंबर फ्रॉम माइनस यहाँ से हमारा एक पूरा का पूरा वैल्यू रखता है। तो ये पूरे के पूरे आपको समझ में आ गए होंगे, ये हमने समझा रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी कि डेटा टाइप्स होते क्या है। इंट, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, ये सारे के सारे हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब क्या बात करना है मैम? इसके बाद अगर मैं बात करूँगी तो आपका यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, इसके बाद बात करते हैं जावा कमेंट। जब मैं जावा कमेंट की बात करते हैं मैम, कमेंट्स क्या होते हैं? जो मुझे यहाँ पे आपको शो नहीं करना है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे अगर आप प्रोग्रामर हो तो प्रोग्रामर के लिए हमें एक यहाँ पर हर चीज़ को सीक्वेंस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो मुझे अगर किसी चीज़ को यहाँ पर आपको शो नहीं करना है, आउटपुट में शो नहीं करना है, लेकिन मेरे यहाँ पर दिमाग में फिट करने के लिए मैंने अगर वहाँ पर लिख दिया है, तो क्या बोलेंगे हम? यहाँ पर उसको कमेंट बोलते हैं। जिसमें हम बात करते हैं, हमारे पास सिंगल लाइन जावा कमेंट होता है और मल्टी लाइन जावा कमेंट होता है, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ एक लाइन का कमेंट करना है तो मैं क्या यूज़ करती हूँ? स्लैश, 2 स्लैश जो रहते हैं वो सिंबल रहते हैं हमारे कमेंट के, ठीक है। और अगर मल्टी लेवल मुझे यहाँ पे कमेंट यूज़ करना है तो 1 स्लैश, यहाँ स्टार आ जाएगा, डैश 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 और यहाँ पर स्टार, ठीक है।
क्लियर है? देखो, हर एक स्टूडेंट को मैं इतना बताऊंगी, इतना बोलूंगी कि आपको एरे में सिलेक्शन सॉर्ट, बाइनरी सर्चिंग, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो जो बबल सॉर्ट, ये जितने भी है जो भी आएगा वो भी मैं कराऊंगी। यहाँ पर ऊप्स के जो भी एडवांस यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो भी मैं कराऊंगी, बट आपको यहाँ पर मेरा साथ देना होगा क्योंकि हम बेसिक से जा रहे हैं। मैं चाहती तो मैं आपके लिए एकदम एडवांस लेकर आ सकती थी जो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है? तो मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ उसका साथ दीजिए कि मैं यहाँ पर जो पढ़ा रही हूँ पढ़ो, ठीक है? और मैं यहाँ पर गारंटी लेती हूँ यार कि आप जब जाओगे एग्जाम के लिए आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है? और क्वेश्चन आए, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? वॉर रेसर बोल रहे हैं व्हाट कमेंट इज दिस। तो अगर जब देखो बात करती हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, मैं कोड लिखकर बताती हूँ आपको कि जैसे कि मान लीजिए मैंने इंट SAN20 लिखा है और यहाँ पर कुछ कुछ कोड लिखे, ठीक है? मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है वो आउटपुट पे शो नहीं करे, लेकिन मेरे लिए खुद के लिए मैंने वो लिख लिया है, लेकिन अब मुझे उसको कमेंट में डालना है। अब कमेंट के लिए अगर सिंगल लाइन का कमेंट होगा तो वो आप यहाँ पर ये 2 सिंबल, ये जो स्लैश रहते हैं वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब मेरा यहाँ पर डबल लाइन, मतलब एक सिंगल लाइन के बाद जो डबल लाइन आती है उसमें अगर मुझे यहाँ तक लिखना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्लैश ये आ जाएगा, फिर जैसे मेरे जो भी मेरा यहाँ पे कमेंट होगा, जैसे मल्टी लाइन कमेंट ये है, ये करने के बाद यहाँ पे वापस स्टार और ये स्लैश आ जाएगा, ठीक है? मैम कितने डॉट करना है? डॉट नहीं करना है, डॉट के अंदर हमारा जो भी लिखना है वो लिखोगे आप, ठीक है? वो लिखने का है एग्जैक्टली वॉल्फ, आपको इसके अंदर यहाँ पर ये लिखोगे, जो भी लिखना है वो इसके अंदर लिखोगे। ये कमेंट होते हैं, ये कमेंट होते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लेकर आई हूँ, रुक जाइए 1 सेकेंड में बताती हूँ आपको। देखो देखो यहाँ पर ये वाले देखो, जैसे कि आप ये देख रहे हो, आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 स्लैश है, क्या हो रहा है, ये फॉर लूप फॉर द इटरेशन, फॉर लूप चल रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है, कमेंट है। आप अपने आप को बता रहे हो कि मैम यहाँ पे मैं फॉर लूप दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेकिन वो आउटपुट पे नहीं जाना चाहिए तो आपने स्लैश लगा दिया। मान लीजिए कि 2 है, ये 2 लाइन है, अगर मुझे इन दोनों को एक साथ प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगी, मैं देखो यहाँ पर बस ये एक स्लैश दूंगी, ये स्टार दे दूंगी, इसके अंदर सब के सब आए, और फिर यहाँ पर लास्ट में एक स्टार दे दूंगी और ये स्लैश दे दूंगी। ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मेरा यहाँ पर कमेंट में आ जाएगा, ठीक है? कमेंट में आ जाएगा। मैम प्रोग्राम में सारे स्टेप्स के पे कमेंट लिखना है? नहीं, वो आपके लिए कि आपको मान लीजिए कि बहुत, ये क्यों लिखते हैं कमेंट का, ज़रूरी क्या रहता है, मैं हर एक चीज़ बताती हूँ। जब कमेंट की बात आती है तो हम इसलिए लिखते हैं, मान लीजिए कि बहुत बड़ा कोड है हमारा, बहुत बड़ा कोड है, ये छोटे छोटे कोड नहीं लिखे रहते, बहुत बड़े बड़े कोड लिखे रहते, तो उसको समझने के लिए कि जब आप बाद में वापस देखोगे उस कोड को तो आपको खुद को समझ में आए, तो उसके लिए हम अपने लिए वो कमेंट लिखते हैं, जिससे कि जब मैं जाऊं तो मैं कमेंट से पढ़ लूं कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है? हो क्या रहा है। मैम कितना टाइम कर ली, ओके ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पे फटाफट आओ, क्या चल रहा है हमारा, अब हमारा चल रहा था मैम, यहाँ तक हमारा हो गया था, जिसमें मैं बात करती हूँ कमेंट हो गया था, ओके। अब बात करते हैं मैम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स तो आपके यहाँ पर पिछली बार भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था और इस बार भी क्वेश्चन आएंगे ऑपरेटर से, तो इसीलिए बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है? हाँ 8:30 तक क्लास है, डोंट वरी, 8:30 तक हम पढ़ेंगे इस क्लास में, जितना हो पाएगा फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर बताइए क्या मैं बोल रही हूँ। जब बात करती हूँ ऑपरेटर्स की तो सबसे हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे कि एक अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है? अब मैं बात करती हूँ हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पर हमारा अर्थमेटिक यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूल निकालना है, जैसे कि हम देखो यहाँ पर लिखा हुआ है,
ये एडिशन के लिए, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये डिवीजन के लिए। अब कैसे लिखोगे मैं प्रोग्राम लिखकर बताती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ देखो, ये हमारी सबसे पहले क्लास मेन आया, ठीक है, ये हमारी क्लास मेन है। एक सेकेंड, चलिए ये क्लास मेन है। इसके बाद हमने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट, इसके अंदर क्या आएगा स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर एडिशन करना है दो नंबर के बीच में। क्या करना है, एडिशन करना है दो नंबर्स के बीच में। कैसे करूँगी, सबसे पहले मुझे जिनके बीच में भी एडिशन करना है उनको डिक्लेयर तो करूँगी। मान लीजिए आप एक फंक्शन में गए, फंक्शन में आपके यहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, तो उन रिलेटिव्स को कैसे पता कि आपका नाम यहाँ पर रोहन है, आपका नाम यहाँ पे मोहन है, आपका नाम सीता है, आपका नाम गीता है, कैसे पता चलता है? जब तक आप उनको इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक तो पता नहीं चलेगा। इन द सेम वे जब मैं बात करती हूँ हमारे प्रोग्राम के अंदर भी, तो हमको पहले उनको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर कैसे करा, डिक्लेयर मान लीजिए मुझे एडिशन करना है, तो मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो मेरा डेटा टाइप क्या हुआ, इंट हुआ। फिर मैंने यहाँ पर अपना क्या लिखा, वेरिएबल लिखा। उसके बाद मैंने इसको बोल दिया कि 20, ठीक है, ये वैल्यू दे दी। अब दूसरा है, क्योंकि मैम एडिशन है, दो ऑपरेटर यहाँ पे मतलब दो हमारी वैल्यू लगेगी, तो इंट b इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब जो मेरा एडिशन होगा उसका रिजल्ट भी तो यहाँ पर आना पड़ेगा, रिजल्ट लेकर आना है। अब जब मैं रिजल्ट की बात करूँगी तो रिजल्ट कैसे लिखूंगी यहाँ पर कि इंट रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b, ये मैंने लिखा हमारा रिजल्ट। और फिर हमारा यहाँ पे लास्ट में जब मेरे पास रिजल्ट आ गया, देखो जब मैं प्रोग्रामिंग की बात करती हूँ तो हमारा रिजल्ट आ गया, मतलब मान लीजिए कि मेरे दो नंबर थे, दो वैल्यू थी, मेरा रिजल्ट आ गया, मेरे रिजल्ट के अंदर आ गया, लेकिन अभी तक हमारे कंप्यूटर के पास नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि अभी तक हमारी जो मेमोरी, एक हमारी अंदर मेमोरी रहती है, उस मेमोरी के अंदर हमको स्टोर कराना रहता है। तो मान लीजिए कि आपने एडिशन कर तो दिया, रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंचा। उसको घर पहुंचाने के लिए हमको यहाँ पर यूज़ क्या करना होगा, system.out.println, तभी वो यहाँ पर उसका रिजल्ट शो करेगा। समझ में आया? तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने लिखा system.out.println, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे रिजल्ट प्लस, अब यहाँ पे क्या है RES, तो मैंने RES कर दिया है, और फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्ट शो करेगा। रिजल्ट क्या था 50, तो सेम वे में हमारा क्या होगा, इन द सेम वे में हम यहाँ पर हर एक ऑपरेशन करेंगे अर्थमेटिक का। जैसे अर्थमेटिक में हमारा यहाँ पर एडिशन है, यहीं अगर मैं चाहती तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकती थी, डिवीजन भी कर सकती थी, यहाँ पे मॉड्यूल निकालना है तो वो भी निकल सकती थी। मॉड्यूल का मतलब है रिमाइंडर निकालना, ठीक है। क्या बोल रही हैं याशिका मैम, स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर से कनकैटिनेट हो जाता है, होता है, वो भी हम देखेंगे कि कैसे कनकैटिनेट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें प्रॉब्लम आती है और गलत करके आते हैं, और मैं बता रही हूँ कि वो क्वेश्चन आपके गलत भी होंगे और ऐसे क्वेश्चन आते भी है हमारे उसमें। तो इसीलिए बिल्कुल भी इसका यहाँ पर लापरवाही नहीं करना है, हमको सीखना है हर एक चीज़, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, अब हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, असाइन करना वैल्यू को। क्या करना है, असाइन करना है हमको वैल्यू को। मैम PDF मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी यार, PDF मिलेगी, हर एक चीज़ मिलेगी, बोलो आप तो बस, ठीक है। चलो ऑपरेटर कौन से हैं मैम, इक्वल ऑपरेटर है, जिसको मतलब मान लीजिए कि मेरी A की वैल्यू है 10, मुझे उसको B में भेजना है, तो मैं क्या करूँगी, इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये मेरा चला गया A इक्वल टू B। मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि मुझे A से एडिशन करना है B में, तो मैं बजाय ये लिखने का, मैं ऐसे नहीं लिखूंगी A इज इक्वल टू A प्लस B, क्योंकि देखो आप A को बार बार लिख रहे हो, और जो बार बार लिखते हैं ना, हमारे कंप्यूटर में सबसे बड़ा यहाँ पर इशू होता है कि अगर आप एक चीज़ को बार बार लिख रहे हो तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो हमको ये चीज़ नहीं करना है, हमको बार बार नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिसके अंदर
ए प्लस इक्वल टू बी, इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब यही होगा a इज इक्वल टू ए प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू बी, ठीक है। वाई डू वी यूज प्लस सिंबल में ओके, देखो जब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम यहाँ पर प्लस इसीलिए लिखते हैं क्योंकि जब अगर प्लस नहीं लिखोगे, जैसे कि मान लीजिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा, ये रिजल्ट हमने अगर यहाँ पे डायरेक्टली प्लस नहीं लिखती और RES लिख देती तो उसको ये लगता कि ये भी एक यहाँ पर कैरेक्टर है, वो एज अ रिजल्ट नहीं स्टोर करता, वो एज अ यहाँ पर आपको स्ट्रिंग लेकर चलता है या फिर कैरेक्टर लिखता, तो आपका रिजल्ट आता है यहाँ पर रिजल्ट RES सीधे आपका आता है। लेकिन हमने प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि हमको यहाँ पर उसका रिजल्ट शो करना है, तो कभी भी आपको किसी चीज़ का रिजल्ट शो करना है उसके साथ में आपका प्लस ऑपरेटर यहाँ पर यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैम वेरिएबल टेबल लिखनी ज़रूरी है, टेबल नहीं लिखनी है हमको, टेबल कुछ नहीं लिखनी है हमको, ये बस आना चाहिए, अगर ये आ गया है तो आपका यहाँ पर नैया पार हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। इन द सेम वे जब मैं बात करती हूँ रिलेशनल ऑपरेटर की, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, डबल इक्वल टू, देखो हर एक चीज़ मैं वापस बता रही हूँ, जब मैं बात कर रही हूँ इक्वल टू और डबल इक्वल टू में यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, तो ध्यान से देखना इस चीज़ को। जब मैं यहाँ पर डबल इक्वल टू की बात करती हूँ तो हमारा जो आएगा, सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा हमारा ट्रू या फॉल्स हमें रिजल्ट में देता है, क्या देगा, ट्रू या फॉल्स हमारा रिजल्ट में देगा। क्या लिख रहे हो आप, कंस्ट्रक्ट, आई विल एक्सप्लेन, कंस्ट्रक्टर भी हम एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। प्रोग्राम के नीचे लिखना जरूरी, आई मीन प्रोग्राम के नीचे, ओके चलिए ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मैं जो बता रही हूँ वो लिखो, क्या हो रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर हम क्या बोलते हैं, जब भी रिलेशनल ऑपरेटर की बात आती है तो हमारा रिजल्ट जो रहता है वो हमेशा किस में स्टोर होगा, वो हमेशा यहाँ पर हमारा ट्रू या फॉल्स रिजल्ट देगा, ट्रू या फॉल्स रिजल्ट देगा। इसका मतलब मैम मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 3 तो क्या लिखा, 3 इज इक्वल टू 5, ये 2 बार इक्वल लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 3 की वैल्यू को 5 में चेंज कर रही हूँ, 3 इक्वल टू 5 का मतलब है क्या 3 जो है वो मेरा 5 से यहाँ पे सिमिलर है, हम बोलेंगे नहीं, फॉल्स हमें यहाँ पे रिजल्ट में देगा, तो यहाँ पर क्या दिया, फॉल्स दिया। अब मान लीजिए नॉट इक्वल टू, अगर उसने लिखा 3 इज नॉट इक्वल टू 5, हाँ मैम 3 जो है वो इक्वल नहीं है हमारे 5 के, तो अब क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू रिजल्ट आएगा, ट्रू रिजल्ट आएगा, तो हमारा ट्रू आ गया। इन द सेम वे ये सारे के सारे ऑपरेटर काम करते हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटर काम करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग में स्टेप मार्किंग होती है, बिल्कुल स्टेप मार्किंग होती है और हर एक सिंटेक्स पे यहाँ पर काम होता है। जब मैं जावा की बात करती हूँ तो जावा इज़ वेरी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज, अगर आपने एक भी सेमी कॉलन वहाँ पे छोड़ दिया है तब भी आपकी वहाँ पर गलती हो सकती है, इसीलिए कभी भी जावा लैंग्वेज को कभी भी हल्के में मत लेना, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आई थिंक ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है, ये क्लियर होगा। अब हम समझते हैं थोड़ी सी लैंग्वेज, अब एडवांस में चलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, रिवीजन कर रहे हैं हम 9th का, जिसके अंदर जब मैं बात करती हूँ सुखमनदीप सिंह, जो आप बोल रहे हो एरेज भी होगा, स्ट्रिंग्स भी होगा, एरेज के अंदर आपका सिलेक्शन सॉर्ट है, आपका यहाँ पे बबल सॉर्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू शुभ, थैंक यू सो मच। चलिए तो
तो अब बात करते हैं मैम, अगर मान लीजिए अभी तक जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम पढ़ा तो हमने क्या करा, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा, हमने डेटा टाइप से हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसमें हमको अगर मान लीजिए कि जैसे अगर मुझे यहाँ पे एडिशन करना था, सब्ट्रैक्शन करना था, मल्टीप्लिकेशन करना था तो मैंने वो कर लिया, ठीक है, आई नो। बट अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पर लिखूँ, जब मेरा इनपुट लिखे तो मैं चाहती हूँ जब मेरा आउटपुट आएगा उसके अंदर मैं वैल्यू डिक्लेयर, मैं समझ में नहीं आया, एक बार अच्छे समझा दूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मान लीजिए ये मेरा इनपुट है, ये इसमें इनपुट मतलब यहाँ पे मैं कोड लिखूंगी, और जो मेरा आउटपुट वाली स्क्रीन है, ये मेरी आउटपुट वाली स्क्रीन है, कि आउटपुट स्क्रीन के अंदर क्या हो, आउटपुट स्क्रीन के अंदर यहाँ पर, आउटपुट स्क्रीन के अंदर मैं यहाँ पर मान लीजिए एंटर ए नंबर, तो जो मैं अभी तक एंटर अ नंबर लिख रही थी कि मान लीजिए जैसे मुझे नंबर लिखना था तो मैं क्या करती थी कि पहले मैं डेटा टाइप लिखती थी, वेरिएबल लिखती थी, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखती थी अपना वैल्यू असाइन करती थी। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे आउटपुट के अंदर यहाँ पर अपना लिखना है, क्या लिखना है, एंटर अ नंबर। अब मुझे यहाँ पर एंटर करना है, मान लीजिए 20 एंटर करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अब 20 कैसे ऐड करना है। अब दूसरी, जैसे ही आपने 20 लिखा एक नीचे लाइन आ जाएगी कि एंटर अ सेकंड नंबर। एंटर अ सेकंड नंबर कैसे लिखोगे, एंटर ए सेकंड नंबर लिखोगे 30, तो आपने यहाँ पर 20 भी लिख लिया है, 30 भी लिख लिया है। अब आप जैसे ही वहाँ पर एंटर प्रेस करोगे तो आपका वहाँ पर रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। मैम प्लीज एक्सप्लेन टर्नरी ऑपरेशन, चलो ठीक है, मैं एक बार और कर देती हूँ कौन सा टर्नरी ऑपरेशन है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेशन, देखो पहली चीज, ये चीज मैं सबको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बट फिर भी मैं कर रही हूँ, ओके। एक एक चीज करके हम समझते हैं, एक एक चीज करके समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। जब मैं बात करती हूँ टर्नरी ऑपरेटर का मतलब, या फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर? एक सेकंड में यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ क्या यहाँ पर सभी सही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही, ठीक है। तो एक बार मैं कर लेती हूँ यहाँ पे, एक सेकंड रुकना, ठीक है। ओके, अब आ रही है सही से वॉइस। देखो अब मैंने यहाँ पे सब चेक कर लिया है, मेरी तरफ से सही है। अगर आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैम बहुत डर लग रहा है, आई यूज्ड टू स्कोर 98 इन 9th बट लास्ट एग्जाम तो मैं 10th में 70 किया था, प्लीज़ हेल्प मी, प्रोग्राम समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखो मैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान से सुनोगे हर एक चीज़ को, पहले हम बेसिक्स कवर करेंगे, फिर हम यहाँ पे प्रोग्राम भी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, प्रोग्राम समझेंगे, फिर हम एरे और स्ट्रिंग समझेंगे, फिर हम यहाँ पे ऊप्स के कॉन्सेप्ट समझेंगे, बस। और है ही क्या, जावा में आपका एडवांस जावा तो अभी तक आया ही नहीं है, तो ये बहुत बेसिक है। अगर आप उसको चीज़ों को समझोगे आराम से, यहाँ पर आप अच्छे से 95 स्कोर करोगे, डोंट वरी। बट ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं, देखो टर्नरी अगर मैं ऑपरेटर की बात करूँगी, मैं लेकर आई हूँ, डोंट वरी यार, हर एक चीज़ का मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। अब उसको टेंशन मत लो। चलो यहाँ पर देखो, अब मैं बात कर रही हूँ स्कैनर की, तो यहाँ पर बात होती है, अगर मुझे यहाँ पर यूज़र के थ्रू, हम क्या बोलते हैं कि यूज़र हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, क्या बोल रहा है, टेकिंग अ यूज़र इनपुट। अब मुझे एज अ यूज़र मैं वहाँ पे डिफाइन करूँगी कि मेरा इनपुट क्या जाएगा। उसके लिए क्या हो रहा है, इन ऑर्डर टू यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैन
वी नीड टू इम्पोर्ट अ जावा यूटिल स्कैनर। जैसे कि हमने लाइब्रेरीज की बात करी थी कि हमारी जेआरई के पास क्या होता है, लाइब्रेरी होती है। उन लाइब्रेरी को मतलब मान लीजिए अगर मुझे स्कैनर को यूज़ करना है, स्कैनर को यूज़ करना है तो उसकी लाइब्रेरी मुझे लेकर आनी पड़ेगी। जब तक मैं लाइब्रेरी नहीं लेकर आऊँगी तब तक मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊँगी, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर उसको क्या करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर क्या कर दिया, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये हमारी क्या है, लाइब्रेरी है, ये हमारी क्या है, लाइब्रेरी है, ठीक है। अब बात आती है, उसके बाद हमने क्लास बनाई अपनी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने यहाँ पर मेन क्लास बनाई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, स्कैनर क्लास यहाँ पे डिफाइन करनी। मैम कैसे करोगे, यहाँ देखो सबसे पहले लिखोगे स्कैनर, क्या लिखा आपने, स्कैनर। फिर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। मान लीजिए मैंने कुछ भी ले लिया वेरिएबल, जिसको मैंने बोल दिया SC, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, SC, ये मेरा एक यहाँ पर क्या हो गया, स्कैनर नेम हो गया। तो स्कैनर वेरिएबल लिख लिया है। अब अगर मुझे यहाँ पर स्कैनर यहाँ पर यूज़ करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहली चीज़ तो उसकी लाइब्रेरी मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। दूसरा है कि मुझे न्यू कीवर्ड लगाना पड़ेगा। क्या कीवर्ड लगाना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड लगाना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पर उसको यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने क्या लिखा, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। क्या है, देखो सेम ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर स्कैनर हो रहा है, SC लिख रही हूँ, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये होता है हमारा स्कैनर का सिंटेक्स। अगर आप सोचोगे मैम न्यू लिखना है या नहीं लिखना है, लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं क्या बोल रही हूँ, तो हमने स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आउट डॉट IN लिखा है। उसके बाद अब मैं चाहती हूँ कि क्या लिखना मैम, जैसे ही मेरे यहाँ पे लिखूँ कि एंटर अ फर्स्ट नंबर, तो मैं वहाँ पे नंबर लिख सकती हूँ। कैसे कि मान लीजिए आपका आउटपुट वाली स्क्रीन है, आउटपुट वाले स्क्रीन में क्या हो रहा है, एंटर अ फर्स्ट नंबर। तो जैसे ही एंटर द फर्स्ट नंबर लिखोगे तो वहाँ पर एक नंबर आप दे पा रहे हो। कैसे दे पाओगे, आपने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द फर्स्ट नंबर। अब इसको यूज़ करने के लिए आपने एक डेटा लिया, इंट a इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका स्क्रीन ये आ जाएगा SC डॉट नेक्स्ट इंट। मैम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम आ रही है। मैम नेक्स्ट लाइन समझा दीजिए क्यों लिखते हैं इसको प्लीज़, मैं सब समझा रही हूँ, डोंट वरी। देखो अब देखो, ठीक है, हर चीज़ को अच्छे समझना। देखो आप अब मेरा साथ दोगे ना, मैं हर एक चीज़ आपको बहुत ही बेसिक से समझा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको यहाँ पे पढ़ना है तो मैं पढ़ा देती हूँ फटाफट। चलो ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। ये मेरी है आउटपुट स्क्रीन, ठीक है, और ये है मेरी इनपुट स्क्रीन, ठीक है। मैं क्या चाहती हूँ, मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन जो भी आए उसके अंदर क्या लिखा हो, उसके अंदर लिखा होगा कि एंटर फर्स्ट नंबर, ये लिखा हो। और जैसे ही एंटर द फर्स्ट नंबर लिखा हो, मैं वहाँ पर क्या इनपुट दूँ, मैं वहाँ पर मेरा जो नंबर है वो इनपुट दूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पर इनपुट दिया मैंने 20, ठीक है। ये लिखूंगी कैसे, ये 20 में कैसे लिख सकती हूँ मेरे आउटपुट स्क्रीन में, यही चीज़ के लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। अब देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पर, यहाँ देखो सबसे पहले आपने यहाँ पर उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो हमने क्या करा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। मैम ये क्या है, ये आपकी एक लाइब्रेरी है। क्या है, ये आपकी एक लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करोगे तभी आपका स्कैनर यूज़ हो पाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हुआ। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिखा, देखो उसके बाद क्लास करके यहाँ पर मेन लिख दिया, क्योंकि मेन क्लास के अंदर आप डिफाइन करोगे, ये हो गया। अब क्या लिखोगे इसके अंदर, अब आप लिखोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
स्ट्रिंग डॉट आर्स, ठीक है, वो ऐसे करके आप पूरा का पूरा लिखोगे। अब सबसे पहला काम है कि मैम मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर स्कैनर को यूज़ करना है। कैसे करूँगी? अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे स्कैनर लिखूँगी, क्योंकि मैम स्कैनर है तो मैं स्कैनर लिखूँगी, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम दूंगी। वेरिएबल नेम क्या है? SC, ठीक है, SC, ये लिख लिया। उसके बाद क्या करूँगी? उसके बाद मैं न्यू कीवर्ड लूँगी। मैम न्यू लिखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। न्यू के बिना आप यहाँ पर स्कैनर का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो क्या करा आपने? स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा? सिस्टम डॉट इन, और ब्रैकेट बंद करा, और यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगा दिया। ये क्या है? ये पूरा का पूरा आपका स्कैनर का यहाँ पर फॉर्मेट है, या फिर मैं बोल सकती हूँ ये सिंटेक्स है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है? अब मैम देखो, अब मुझे यहाँ पे लिखना है, ये जो एंटर द फर्स्ट नंबर है ना, ये लिखना है। तो मैंने क्या करा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसको हम एस आउट भी बोलते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म बोलूँगी तो एस आउट लिखकर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे वहाँ पर इनपुट जो देना था 20 लिखने के लिए मैं क्या करूँगी? अब यहाँ देखो, ये जो SC है ना, जो मैंने यहाँ पर लिखा, जो वेरिएबल है, उसको यूज़ करूँगी। SC डॉट, देखो यहाँ पर यही हुआ है, यहाँ पर यही हुआ है, ये देखो एंटर द, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? इंट A इज इक्वल टू SCN इंटू नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंट A, क्यों मैम इंट क्यों लिया है? क्योंकि हमको वहाँ पर इंटीजर वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। क्या लिखनी है? इंटीजर वैल्यू लिखनी है। तो इसीलिए मैंने इंट A लिखा, जिसमें यहाँ पे जो SC है, SC डॉट नेक्स्ट इंट लिखना है, और ये ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज ओपन क्लोज दोनों करना है बस। और यहाँ पर फिर आप 20 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 20 लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा स्कैनर होता है, ये हमारा स्कैनर होता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मैम नेक्स्ट इंट जो लिखा है वो समझ में नहीं आया। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग होता, मैंने जो एंटर द फर्स्ट नंबर लिखा, मैं बोल रही हूँ एंटर द फर्स्ट कैरेक्टर भी लिख सकती हूँ, या फर्स्ट स्ट्रिंग भी लिख सकती हूँ। मेरा नाम संस्कृति है, तो मैं क्या लिखूँगी कि एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में क्या लिखना चाहती हूँ? मेरा नाम लिखना चाहती हूँ। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? देखो यहाँ पर देखो वी कैन यूज़ अ नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लिख सकते हैं। जब मैं बात करती हूँ इंट यूज़ करना है, इंटीजर यूज़ करना है, तो मैं नेक्स्ट इंट लिखूँगी। अगर मुझे फ्लोट यूज़ करना है तो नेक्स्ट फ्लोट लिखूँगी। डबल यूज़ करना है तो नेक्स्ट डबल लिखूँगी। ये मेरा होता है पूरा क्या, ये मेरा क्या होता है? ये होता है मेरा स्कैनर का प्रोसेस। तो मैंने क्या करा है, अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू थी तो मैंने नेक्स्ट इंट कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर अगर स्ट्रिंग वैल्यू होती तो मैं क्या लिखती? स्ट्रिंग A इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। ये स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर सिर्फ आप नेक्स्ट करोगे तो आपका पूरा का पूरा, मान लीजिए मेरा फ्लोट वैल्यू है तो कैसे लिखूंगी? ये फ्लोट आ जाएगा, फ्लोट A इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और यहाँ पर ये। हर किसी को समझ आ गया क्या? और अगर आ गया हो तो मुझे यहाँ पर हर एक जना थम्स अप करे और बताइए कि हाँ मैम समझ में आ गया है। चलिए आप पूछ रहे हो डबल का क्या मतलब होता है? डबल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू मतलब 3.5 है, तो 3.5 बहुत छोटी वैल्यू है तो आप उसको फ्लोट में लिख सकते हो। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी बड़ी वैल्यू है जो हमारी पॉइंट के अंदर, मान लीजिए 3 मतलब मान लीजिए कि 10 बार 3 है, 0.00000, मान लीजिए इतना बड़ा कोई सा नंबर है, तो उसके लिए हम डबल यूज़ करते हैं, ठीक है।
अगर एक लेटर लेना है, अगर आपको एक लेटर लेना है, जैसे आपने बोला संस्कृति, तो ये तो हमारा पूरा स्ट्रिंग हो गई, लेकिन आप चाहते हो कि सिर्फ एक लेटर लेना, तो आप क्या यूज़ करोगे, कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं कैर, क्या बोलते हैं, CHAR, जिसको क्या बोलते हैं हम, CHAR, ठीक है। और अगर ये करना है कैरेक्टर के लिए, तो आप क्या करोगे, कैर A = SC डॉट नेक्स्ट कैर, ये आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप ऐसे लिखोगे, समझ में आ गया। चलो चलो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जावा कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। मैम एस डॉट लेंथ और एस डॉट लेंथ में ओके बहुत डिफरेंस है। जब आपका यहाँ पर अगर आपके ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट आ जाता है तो वो एक मेथड बन जाता है, हमेशा याद रखना, या तो वो मेथड बनेगा या तो फिर आपका पहले से प्री डिफाइंड कोई सा मेथड होगा। लेकिन जब मैं बात करती हूँ एस डॉट लेंथ की, सिर्फ लेंथ लिखा है तो वो एक वेरिएबल जैसा भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे जावा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है मैम, इफ एल्स होता है, इफ एल्स इफ होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है, वर्किंग विद लॉजिकल, ओके ठीक है। अब आप टर्नरी ऑपरेटर, किसने बोला था मैम टर्नरी ऑपरेटर समझाओ, टर्नरी ऑपरेटर भी आएगा। चलो फटाफट देखो यहाँ पर, जब मैं बात करती हूँ इफ एल्स की, तो इफ एल्स में हमारा होता क्या है मैम, सबसे पहले कोई सी एक यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे पूछना है कि अगर आपकी एज, जैसे हम यहाँ पे वोट की बात करते हैं ना, अगर आपकी एज 18+ है तो आप यहाँ पे वोट के लिए एलिजिबल हो, और अगर आप यहाँ पर 18+ नहीं हो तो आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो ये कंडीशन हुई, तो उसको मुझे देखना है, तो मैं क्या करूँगी कि इफ़ का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे इफ़ कंडीशन दूंगी, मान लीजिए इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, अगर ग्रेटर देन 18 है तो मैं एलिजिबल हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, यहाँ पर अंदर यू कैन वोट लिख दिया मैंने, यू कैन वोट, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये होता है मेरा इफ़ कंडीशन, सिर्फ मुझे एक कंडीशन देनी है, मुझे एल्स कंडीशन नहीं देनी, तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूंगी इफ़ अगर आपकी एज 18+ होगी तो यहाँ पर यू कैन वोट आएगा। लेकिन मैम अगर नहीं होगी तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, पूरा का पूरा आपका यहाँ पर प्लेन छूट जाएगा, लेकिन कुछ आएगा नहीं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका इफ कंडीशन। जब मैं बात करती हूँ इफ एल्स कंडीशन की, तो इफ एल्स में क्या होता है, अब इसके अंदर मैं बात करूंगी, अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो क्या बोलोगे आप, यू कैन वोट। और एल्स में मैम कंडीशन देंगे, एल्स में कभी भी आप कंडीशन नहीं दोगे, सिर्फ आप इफ में कंडीशन देते हो। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर देखो हमने क्या बोला है, इफ बोला है इफ n इज ग्रेटर देन 5, अगर n जो है, n की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 10 है, अगर 10 इज ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर इज ग्रेटर देन 5, ओके। अब अगर मान लीजिए ये 5 ये ग्रेटर नहीं है, बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, एल्स, क्या होगा, हम क्या लिखेंगे कि नंबर इज 5 और लेस, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए। अब यही चीज आपका इफ एल्स के लिए हो गया है। जब मैं बात करती हूँ जावा टर्नरी ऑपरेटर की, तो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होगा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैम टर्नरी ऑपरेटर समझाओ, आ गया है टर्नरी, अब समझो यहाँ पर, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर इवेल्युएट द टेस्ट कंडीशन, अभी जो मैंने इफ एल्स का यूज करा, ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पर इफ एल्स का यूज करा है, तो वो मैं क्या करूँगी, टर्नरी ऑपरेटर में यूज कर सकती हूँ विदाउट यूजिंग अ इफ एल्स। कैसे करोगे मैम, देखो यहाँ पर कि मान लीजिए मैं एक कंडीशन देती हूँ, क्या देती हूँ, या फिर मैं बोल सकती हूँ ये मेरी कंडीशन रहती है, तो ये बोलते हैं
ये आपका एक्सप्रेशन आएगा 1, ठीक है, ये आपके डॉट आ जाता है, और ये आपका एक्सप्रेशन 2। ये हम लिखते हैं, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है। ध्यान से देखना इस चीज़ को, क्या मैं बोल रही हूँ, ये आपकी एक कंडीशन होती है, ये आपकी एक कंडीशन होती है जिसके अंदर मैं बात करती हूँ, ये देखो, ये अब कैसे मैम देखोगे, अभी हमने बात करी थी कि अगर मेरी एज 18+ होगी तो मैं क्या करूँगी, यू कैन वोट, हम यहाँ पर वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होगी तो हम जा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ़, यहाँ पर इफ़ नहीं लगाना है, अगर आपकी एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है, अगर ग्रेटर देन 18 है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरा ये वाला लगा दूंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वो ये हमारा होता है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब एक्सप्रेशन फर्स्ट क्या बोल रही हूँ, अगर मेरा ग्रेटर देन 18 होगा तो आई कैन वोट, तो मैं लिखूंगी कि यू कैन वोट, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सेमीकोलन, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिए। अगर मेरा 18+ होगा तो मेरा फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा जो कि लिखा हुआ यू कैन वोट। अगर मेरा 18+ नहीं है तो मेरा सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा जो कि मैं बोल सकती हूँ यू कैन नॉट वोट। क्या लिखूंगी, यू कैन नॉट वोट। समझ में आ गया, ये होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, ये हमारा होता है टर्नरी ऑपरेटर। जय माता दी स्टूडियो, ठीक है, हेलो हेलो मैंने कर लिया है, हेलो, ठीक है। जैसे आप लिख रहे हो 1+1, हाँ बिल्कुल, देखो संधु आपने लिखा 1+1 और यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क दिया 2 और 3, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 2, ये सबको उसमें नहीं लिखना है, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिखना है। दूसरी चीज़, अब इसका आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि करेक्ट आंसर क्या है 2 है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन देगा। मान लीजिए अगर फॉल्स हो गया, 1 आपने लिखा कि 2+1 होगा 3, तो अगर मान लीजिए कि 3 है तो फिर वो सेकेंड एक्सप्रेशन होगा। समझ में आ रहा है मैम, ये बिना प्रिंट मतलब मैं बता रही हूँ टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने लिखा है तो उसके बाद आप यहाँ पर एस आउट भी करना पड़ेगा, system.out.println, क्योंकि हमको पता है मैम अगर टर्नरी ऑपरेटर को आपको प्रिंट कराना है तो क्या करोगे, हर किसी को प्रिंट कराने के लिए हमको एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में असाइन करना पड़ेगा। मैम कैसे, हमको समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पर आपने पूरा का पूरा टर्नरी ऑपरेटर लिखा, आप क्या करो यहाँ पर इंट रिजल्ट इज इक्वल टू लिख दो। अब क्या होगा, जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा, मान लीजिए कि इस ग्रेटर देन 18 है तो क्या होगा, यू कैन वोट आएगा। अब ये जो आंसर आया है वो किसके अंदर चला जाएगा, रिजल्ट के अंदर चला जाएगा, और मैं system.out. यहाँ पे कर दूंगी और जिसके अंदर मैं लिख दूंगी RES सिर्फ, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, यू कैन वोट, यू कैन वोट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन कैसे दे, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, देखो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन क्या देना है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमको वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर कैसे करना, आप ये पूछ रहे हो प्रियांश सिंह। मैम इंट में स्ट्रिंग कैसे, देखो यहाँ पर सुनो, ये जो RES है उसके अंदर आपका क्या जा रहा है, देखो ये तो आपका, अरे यार आप समझ नहीं रहे हो, एक सुनो, ये हमारा कोट्स में आएंगे, कोट्स के अंदर आएंगे। जब मैं बात करती हूँ 2 कोट्स के अंदर कुछ भी आता है तो वो हमारा, हम क्या लेते हैं, एज ए स्टेटमेंट लेते हैं, राइट। अब आप चेक क्या कर रहे हो, चेक तो आप इंटीजर चेक कर रहे हो ना, अगर वहाँ पर आप ये चेक करते कि स्ट्रिंग चेक करते तो हमारा स्ट्रिंग के अंदर आता। अभी आप चेक क्या कर रहे हो, एज इज ग्रेटर देन 18 है क्या, अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होगा तो वो इंटीजर वैल्यू तो होगी, ठीक है, इंटीजर वैल्यू तो होगी, राइट, समझ रहे हो। मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरर भी एक्सप्लेन कर दूंगी और आपका यहाँ पर क्या है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल भी एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए बस
टेंशन मत लिया करो यार किसी भी चीज़ की, छोटे छोटे यहाँ पर हो, क्या टेंशन लेना है उसमें। देव सक्सेना पूछे मैम रन टाइम एरर क्या होता है। देखो दो टाइप के हमारे एरर होते हैं, एक होता है हमारा कंपाइल टाइम एरर और एक हमारा होता है रन टाइम एरर। ठीक है, कंपाइल टाइम क्या होता है, जब आप कोडिंग कर रहे हो, आपने कोडिंग करी, उस टाइम अगर मान लीजिए कुछ एरर आ गया, जैसे कि आपने इंट वेरिएबल आपने लिखा, वेरिएबल नेम लिखा इजिकल टू 20, लेकिन आपने इंट की जगह कुछ और लिख दिया डेटा टाइप या गलत डेटा टाइप लिख दिया, तो वो आपका कंपाइल टाइम एरर होगा, जिसके अंदर आप कोडिंग करते टाइम आपने कुछ गलतियां कर दी। लेकिन मान लीजिए कि आपने कोडिंग तो सही करी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर रन करने के लिए गया, तो आपके बैकएंड में आंसर जो आना चाहिए वो गलत होकर कोई सा और आंसर आ रहा है, क्योंकि आपने कुछ सिंटेक्स गलत लिखे। जैसे मान लीजिए सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो ऐसे यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, उस चीज़ को हम रन टाइम एरर बोलते हैं। जब हमारा वो मशीन, जब हमारा रन हो रहा होता है, जब हमारा कोड हो गया होता है, जब मैं एग्जीक्यूट करने के टाइम आता है, तब प्रॉब्लम आती है, तो हम बात करते हैं हमारा इसकी। ठीक है, मैम डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन मैं लेकर आई हूँ, यहाँ पर चीज़ आपका जो नाम है, तो मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में क्या अंतर रहता है, मैं सब लेकर आई हूँ, बस थोड़ा पढ़ते रहो यहाँ पर। ठीक है, चलो ओके ओके, चलो अब फटाफट देखो मैम स्विच कंडीशन क्या होता है। स्विच कंडीशन इट इज एन ऑल्टरनेट टू ऑफ इफ एल्स, मतलब हम जब बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स की, नेस्टेड इफ एल्स की बात करते हैं, तब हमको यहाँ पर यूज होता है यहाँ पर स्विच कंडीशन। जब मैं बात करती हूँ मैम स्विच कंडीशन कैसे होती है, आप कोड से समझाओ। ये देखो आपने यहाँ पर पब्लिक की आपकी क्लास आई, ये क्लास आई, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंट साइज नंबर इज इक्वल टू 2 आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कोई सा वेरिएबल। ठीक है, अब आपने बोला है स्विच साइज नंबर क्या है 2। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, केस 1, आप इसमें केसेस देते हो, याद रखना स्विच केस में हम क्या क्या देते हैं, केस देते हैं, केस के थ्रू हम यहाँ पर हमारा इनपुट या आउटपुट हमारे पास आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर बात करूंगी तो अगर स्विच केस है तो स्विच केस में हमने दिया यहाँ पे साइज नंबर, या जो भी वेरिएबल होगा वो लिखूंगी मैं यहाँ पर। तो स्विच वेरिएबल क्या था यहाँ पे साइज नंबर, तो मैंने साइज नंबर लिख दिया। अब साइज नंबर के अंदर क्या है 2। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब मैं केस 1 देखूंगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर क्या बोल रहा है, रिप्लेस विथ योर डिजायर्ड साइज 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए अब केस 2 क्या बोल रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्मॉल। ठीक है, केस 3 बोल रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पर हमारा मीडियम, केस 4 बोल रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर अब मैम हमारा यहाँ पर आएगा क्या, क्या आएगा हमारा यहाँ पर, जब मैं बात करती हूँ हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा, यहाँ पे क्या है 2, तो केस 2 वाला जो है वो हमारा यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा, जिसमें हम बात करते हैं, ये हमारा स्विच कंडीशन होता है जिसके अंदर केसेस चलता है। मैं आप कंस्ट्रक्टर की थ्योरी भी कराएंगे, मैं कंस्ट्रक्टर की थ्योरी भी कराऊंगी, मैं उसकी प्रोग्रामिंग भी कराऊंगी, मैं हर एक चीज़ कराऊंगी, इनकैप्सुलेशन की थ्योरी कराऊंगी, पॉलीमॉर्फिज्म की थ्योरी कराऊंगी, सबकी थ्योरी कराऊंगी। यार टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉल, इसका आंसर आ जाएगा, मतलब रिजल्ट हमारा स्मॉल होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं लूप। लूप क्या होता है, लूप तो मैम हमने पढ़ा है। लूप की जब बात करते हैं हमारे पास एक फॉर लूप आता है, एक हमारे पास वाइल लूप आता है, राइट। फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, ब्रेक या कंटिन्यू स्टेटमेंट है, नेस्टेड लूप है। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ फॉर लूप की, फॉर लूप में हम क्या करते हैं, याद है मैम, प्लीज एक्सप्लेन। फुल थ्रू या फॉल थ्रू, क्या समझ में नहीं आया मुझे। एडवांटेज ऑफ पैकेज हमारा यहाँ पर ये यूज़ होता है। देखो मैं अगर पैकेज की बात कर रही हूँ तो मैं बता देती हूँ मैम, स्ट्रिंग बहुत कंफ्यूजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रिंग बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, उसको समझो, मैं समझाऊंगी तब समझेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो मैम दैट्स व्हेन वी नॉट यूज अ ब्रेक टू स्विच फ्रॉम वन केस टू अनदर, द एरर इज द फॉल थ्रू कंडीशन। अच्छा, आप
ओके ओके, जब आप देखो इसमें हम ब्रेक क्यों यूज़ करते हैं उसका रीज़न भी, अगर आपने ब्रेक नहीं यूज़ करा तो उसके बाद वाले सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि केस 2 वाला एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए ब्रेक यहाँ स्टेटमेंट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप जो पूछ रहे हो कि एडवांटेज ऑफ यहाँ पे पैकेजेस की, तो पैकेज इसीलिए यूज़ करते हैं, मान लीजिए कि मेरे यहाँ पर मैं एक घर में हूँ और एक मेरे पास वाला घर है, वो जो नेबर का घर है, तो हम क्या हो रहा है, मेरी उसमें फ्रेंड रहती है, अगर मुझे उस तक वहाँ पे पहुँचना है, मतलब मान लीजिए कि मुझे बुक्स की ज़रूरत है या फिर उसको मेरी बुक्स की ज़रूरत है, तो वो कब कम्युनिकेट कर पाएगी, जब वो मेरे घर आ पाएगी या मैं उसके घर आ पाऊँगी, तभी तो हम यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे हमारी बुक्स का। तो पैकेजेस भी यही होते हैं। पैकेज के अंदर जो भी मेरा मान लीजिए कि डेटा टाइप होता है, वेरिएबल रहता है, मैं अपने घर से लेकर उसके घर पर लेके जा सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे 2 प्रोग्राम हैं, अगर मुझे उनको कम्युनिकेट कराना है तो मैं क्या करूँगी, अपने घर से अपना वेरिएबल ले जाऊँगी उसके घर पर यूज़ करने के लिए, और हम ये पैकेज के थ्रू करते हैं, हम ये पैकेज के थ्रू करते हैं। आई होप ये सबको समझ में आ गया हो, ठीक है। ठीक है, चलिए मैम, विल वी डू आउटपुट, आउटपुट भी करेंगे। देखो देखो, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर लूप की बात करते हैं तो फॉर लूप क्या होता है, चलो फटाफट हम देखते हैं, फटाफट बात करते हैं। फॉर लूप क्या करता है, हमारा ये फॉर आता है जिसके अंदर हमारा इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन देते हैं और अपडेट देते हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर आपके पास प्रोग्राम आता है कि प्रिंट आपको करना है 1 से लेके 10 तक की सारी वैल्यू। आप कैसे करोगे, आप यहाँ पर वाइल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करूँगी, अगर आपको फॉर लूप का यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ फॉर लूप लगाओगे, आप इंट लिखोगे जो हमारा डेटा टाइप है। अब क्या मैंने बोला है कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है, और कब तक प्रिंट करना है, 10 तक के मुझे सारे के सारे नंबर प्रिंट करना है। मैं कैसे करूँगी, यहाँ पर इंट लिखूँगी i = 1, ये 1 लिखा, ये सेमीकोलन लगाया, पहला मैंने इनिशियलाइजेशन दे दिया, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया है मैंने। अब क्या करूँगी, आई इज़ क्या बोलूँगी, कब तक यहाँ पर हमारा नंबर आता रहे, कब तक नंबर आएगा, जब तक यहाँ पर 10 नहीं आ जाता, ठीक है। तो जैसे ही आई इज़ यहाँ पे लिखूँगी, जब मेरा आई इज़ यहाँ पर << 10 आ जाएगा, वहाँ पर मेरा ये लूप ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो, प्लस हो। मैम आई प्लस प्लस क्यों लिखा है, आई प्लस प्लस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर मेरा 1 प्रिंट हो जाएगा उसके बाद मुझे 2 पे जाना पड़ेगा, 2 प्रिंट हो जाएगा उसके बाद मुझे यहाँ पे 3 पे जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा चलेगा, अगर ऐसा होगा 1 से 2 से 3 से 4 से, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे ज़रूरी है कि उसको इंक्रीमेंट करना होगा वैल्यू को। तो यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट करा, जिसके अंदर फिर मैं यहाँ लिखूँगी एस आउट, और जिसके अंदर मैं क्या लिखूँगी, जो मेरा 10 है यहाँ पर मैं लिख दूँगी आई की वैल्यू, ये मेरी आ जाएगी, ये मेरी आई की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर फिर मैं आउटपुट की बात करूँगी, तो आउटपुट में क्या आएगा मैम, आउटपुट में मेरा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मेरा आएगा, ठीक है। मैम विल यू एक्सप्लेन अ पैटर्न प्रिंटिंग, देखो पैटर्न प्रिंटिंग आपके यहाँ पे सिलेबस में अभी मैंने देखा नहीं है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि अभी तक आपके इसमें पैटर्न प्रिंटिंग आया, अगर आएगा मैं देखूंगी तो मैं आपको बिल्कुल करा दूंगी, ठीक है। ठीक है, तो आपका यहाँ तक जो भी है, यहाँ तक अगर मैं बात करूँगी, ये आपका पूरा का पूरा ये फॉर लूप का हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँगी तो ये वाइल लूप हो गया। वाइल लूप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंडीशन देते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पर सेम वही है। अगर मान लीजिए मुझे वाइल लूप का यूज़ करना है, वंस अगेन क्या, वंस अगेन स्पेसिफाई में है, स्पेसिफाई में है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए करा दूँगी, डोंट वरी, ठीक है। हाउ कन्वर्टिंग इनटू अ टर्नरी ऑपरेटर, कर तो दिया है टर्नरी ऑपरेटर। देखो आप जो बोल रहे हो कि अगर यहाँ पर डेली पढ़ाने का, तो अभी आपका यहाँ पे फिजिक्स का पेपर भी है, ठीक है।
फिजिक्स का पेपर है, राइट। तो अब जब अगर फिजिक्स का पेपर है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके अंदर मैं आपके लिए कंप्यूटर लेकर आऊँ, तो आपको प्रॉब्लम आएगी उसमें। बट हम एक सेशन और रख लेंगे जिसके अंदर मैं एरे समझाऊंगी, जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग समझाऊंगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम उसमें करेंगे कि जिसमें एरे आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा। आज मैं यहाँ पर जो लेकर आई हूँ वो और समझ जाओ, ठीक है। तो जिससे कि आपको आज का तो क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे MCQ और हमारी प्रोग्रामिंग ये धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, एकदम से। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप डायरेक्टली पहुंच जाओ, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा फिर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इफ एल्स लूप वाला सारा सिस्टम हो गया। डू वाइल हमको आता है, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। चलो, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना हर एक यहाँ पर स्टूडेंट। अब आपका यहाँ पर क्लास 10th का स्टार्ट हो गया है। क्या हो गया स्टार्ट कि मैम अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमारा इम्पोर्टेंट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, जो अब आप यहाँ पर क्लास 10th में पढ़ोगे। आपको क्लास में क्या पढ़ना है, क्या है, आपको डू वाइल समझना है। चलो ठीक है, डू वाइल समझा देते हैं आपका। यहाँ पर देखो डू वाइल में क्या होता है। डू वाइल में यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हो रहा है। पहले आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, डू यूज करते हो, जिसके अंदर कुछ भी स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट क्या हो सकता है, जिस कैन टॉक विथ मी, क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, जब बात आती है डू वाइल की, तो उसमें हम डू बात करते हैं। सबसे पहले डू आता है, उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, उसके अंदर सारे के सारे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। क्या मैं बोल रही हूँ, स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो, बॉडी ऑफ द लूप स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड। मतलब इसका मतलब क्या है मैम, कैसे एक्सप्लेन करो उसको। देखो यहाँ पर आपने क्या करा, डू यूज करा। डू के यूज में आपने लिखा प्रोग्रामिंग इज। कभी भी इसके अंदर हम कंडीशन नहीं देते हैं, इसके अंदर हम स्टेटमेंट देते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी, system.out.print, यहाँ पे प्रोग्राम इज ये लिख दिया। अब मुझे वाइल यूज करना है। वाइल में मुझे कंडीशन देती हूँ। वाइल में क्या देती हूँ मैं, कंडीशन देती हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा कि एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो अब किस में दूंगी मैं, ये वाइल में यहाँ पर दूंगी मैं अपना कंडीशन। तो ये मैंने कंडीशन दे दी, जिसके अंदर वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। चल ओके, अब बात करते हैं मैम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की। अब ध्यान से सुनना हर एक स्टूडेंट, कि जब मैं बात करती हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की, अब आपका यहाँ पर 10th क्लास का स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलो देखो, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होती है। मान क्या लीजिए यहाँ पर आपकी कार है, ठीक है। कार में आप बात करते हो मैम, कार के अंदर क्या क्या होता है। आपके पास हेडलाइट होती है, आपके पास व्हील्स होते हैं, आपके पास, अगर मैं बात करूँगी और क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपके पास यहाँ पर सारे के सारे, यहाँ पर बात करूँगी तो आपके जो भी इंजन होता है, ये सारे के सारे क्या है। जब मैं बात करती हूँ क्लास की, तो क्लास क्या होती है, पूरी की पूरी हमारी एक क्लास, जिसको हम बोल सकते हैं कार क्या है, हमारी क्लास होती है। और अगर मैं बात करती हूँ हमारी व्हील्स, हमारे हेडलाइट, हमारी स्टीयरिंग, हमारी सीट, ये सब क्या है, ये हमारे होते हैं एट्रीब्यूट। क्या होते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है। तो जब मैं बात करती हूँ क्लास क्या होती है, अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट, इट डिफाइंस अ एट्रीब्यूट एंड अ मेथड। मैम एट्रीब्यूट तो हमको समझ में आ गया कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। जैसे हमारे बात करेंगे, स्टीयरिंग होती है, सीट होती है, व्हील्स होती है, ये हमारे एट्रीब्यूट है। लेकिन मेथड क्या होते हैं, मेथड हमारे, जैसे कि मान लीजिए कि फ्यूल क्या है, जिसके बिना आपकी कार चल नहीं सकती है, ठीक है। ये हमारी एक यहाँ पे मेथड हो सकता है। मान लीजिए एक्सीलरेटर, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक मेथड हो सकता है, जिसके बिना वो काम नहीं हो सकता। आपने वेरिएबल तो यूज़ कर लिए, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए आपको कार चलाना ज़रूरी है। और कार कैसे चलेगी, फ्यूल से चलेगी, ठीक है। फ्यूल होगा तभी चलेगी। तो अगर मैं बात करूँगी यहाँ पे क्लास की, तो क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, इट डिफाइंस एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। अब बात करते हैं क्लास में, हमको समझ में आ गई। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, मान लीजिए ये कार, जो हमारी कार है, वो एक पूरी की पूरी हमारी क्लास है।
लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करती हूँ तो ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसके अंदर मैं बात करती हूँ, मेरी एक कार है फोर्ड, एक कार हो सकती है मेरी पोर्श हो सकती है, एक मेरी BMW हो सकती है, एक मेरी मर्सिडीज हो सकती है, ये हमारा सब क्लासेस होता है। तो क्लास के जो सब क्लासेस बोलती हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब एक पूरी मेरी कार, जो मेरी क्लास है वो मेरी कार हो जाएगी, और उसके जो डिवाइडेड हमारे सब क्लासेस जैसे मर्सिडीज़ है, BMW है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आपका क्या हो सकती, कौन सी कार है, पोर्श कार है, जो भी कार रहती हैं तो वो हमारी ऑब्जेक्ट कहलाती है। ठीक है, चलिए तो यही हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ पर। तो अब अगर मुझे यहाँ पर देखो एक सेकेंड, क्या मैं बोल रही हूँ, जब मैं बात करती हूँ अपने यहाँ पर क्लास, यहाँ पर कार की, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना है मेरा मेन मेथड क्या है। मैंने यहाँ पर एक मेन, पहले तो मेरा क्लास ऐसे लिखते थे, अभी तो हम क्लास मेन, उसके अंदर में क्या लिखती थी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये लिखते थे, स्ट्रिंग आर्क्स ये लिखते थे, और इसके अंदर हम लिखते थे। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ क्लास की, ठीक है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ अब क्लास की, तो क्लास हमेशा हमारी मेन मेथड से अलग होकर हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ये बेटा यहाँ पर देखो, हर चीज़ को ध्यान से सुनना। हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट यूज़ क्यों कर रहे हैं, मैम हमें क्या ज़रूरत पड़ गई क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करने की, हमें ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि जब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे 1000 प्रोग्राम चल रहे हैं, तो मैं 1000 प्रोग्राम नहीं लिखते हुए अगर मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया, वो रेफरेंस हो जाएगा हमारे 1000 प्रोग्राम का। तो ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी खासियत होती है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा